आचार्य प्रतिष्ठा आज हमारे साथ हैं। योग विज्ञान है, योग से बड़ा विज्ञान है ही नहीं। भगवान शिव की हम बात करते हैं तो वो योगीराज भी है, नटराज भी है, और कृष्ण जो है वो योगेश्वर है। सबसे बड़ा जो योद्धा था वही रणभूमि में के मैदान में शस्त्र त्याग चुका था, तब उसे सबसे बड़ा योग का उपदेश रणभूमि के मैदान में दिया गया। हमें एक ऐसे विज्ञान की जरूरत है विच कैन सिंथेसाइज एवरीथिंग। मुझे राजयोग करना है, कर्मयोग करना है, भक्ति योग करना है, क्रिया योग करना है, मैं क्या करूंगा? बहुत सारी चीजें आपको अनुभव और आयु के साथ आप सीखते हैं। परंतु आपको नहीं लगता है एक समय में परमहंस योगानंद, स्वामी राम, अब हम वैसे योगी नहीं बना पा रहे हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट आज क्या है? मेंटल हेल्थ। तो आप अपने दिन का शुरुआत सिर्फ इस 2 मिनट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन से कर लो। जब मैं करता हूं तो मुझे रावण याद आता है। नमस्कार, धर्म, कर्तव्य, मर्यादा और परंपरा के इस साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ हैं जिनका जीवन योगमय है। अगर हम योग की बात करें तो योग शिव से भी जुड़ता है और कृष्ण से भी। शिव योगी हैं, आदि योगी हैं, कृष्ण योगेश्वर कहलाते हैं। यानी योग की महिमा कहीं ना कहीं हमारे पूरे हिंदू धर्म, वैदिक धर्म और इस पूरी दुनिया में बहुत बड़ी है। आज हम जिस व्यक्तित्व के साथ हैं उन्हें योग विरासत में भी मिला है और नियति में भी, और उनकी प्रेरणा ऐसी रही है कि उन्होंने योग के लिए वो काम किए हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आचार्य प्रतिष्ठा आज हमारे साथ हैं। वे योगाचार्य हैं, वे बहुत सम्माननीय हैं। आप मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यमों से उन्हें देखते रहे होंगे। आज हम उनसे उनके जीवन के बारे में, उनकी प्रेरणा के बारे में, इस विरासत के बारे में और योग के बहुत सारे गूढ़ पहलुओं के बारे में बात करेंगे। आचार्य जी, आपका स्वागत है। हरिओम। मेरा पहला ही सवाल ये होगा, योग क्या है और योग क्या नहीं है? वाह, वैसे तो भव्य जी आपने अपनी व्याख्या में इतनी सुंदर बात कह दी। बस उसी में जोड़ूंगी कि अगर भगवान शिव की हम बात करते हैं तो वो योगीराज हैं, है ना। और सबसे सुंदर बात है वो योगीराज भी हैं, नटराज भी हैं, है ना। उन पर वो योग के प्रणेता भी हैं, नृत्य के प्रणेता भी हैं। और कृष्ण जो है वो योगेश्वर है। तो योग का सरल सा अर्थ अगर मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो एक अंग्रेजी की मार्कशीट होती है, नीचे लिखा होता है टोटल। हिंदी की मार्कशीट होती है, नीचे लिखा होता है योग। तो योग मीन्स टू ज्वाइन, योग मीन्स टू लर्न हाउ टू लिव इन टोटलिटी। मतलब दफ्तर में जाके हम घर का तनाव लेकर आए, घर में रहकर हम ऑफिस की टेंशन लेकर आए, हम बिखरे हुए हैं। तो इसी तरह से एक प्रश्न मुझसे किसी ने पिछले दिनों पूछा कि यूएन ने योग डे क्यों डिक्लेयर किया। तो हमने कहा उनका नाम का अर्थ ही है यूनाइटेड नेशंस। सो टू एक्चुअली गिव ट्रू मीनिंग टू देयर नेम। आज जहाँ इंडिविजुअल्स स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, परिवार बिखरे हुए हैं, समाज बिखरा हुआ है, देश बिखरे हुए हैं, हमें एक ऐसे विज्ञान की ज़रूरत है विच कैन सिंथेसाइज एवरीथिंग, और वो यूनाइट करने का काम योग करता है। योग के ना प्रारंभिक सूत्रों में आ जाता है। अब हम अहिंसा की बात करें तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः, यानी योगी के होने में उसके आसपास जो लोग हैं वो भी वैर का त्याग कर दें, वो भी आनंद को अनुभूत करने लगे। लेकिन योग क्या नहीं है, जो आपका दूसरा प्रश्न है, तो मैं ये मानती हूँ कि हर चीज योगमय है, यानी कण कण में योग है। अगर आप अपनी दिनचर्या में, एक छोटा सा बच्चा है, उसको हमें योग अलग से कराने की जरूरत नहीं है। आप उसे पेट केवल लिटाओ, वो स्वतः भुजंगासन में आ जाएगा। कमर केवल लिटाओ, पैर का अंगूठा चूसने लगेगा, बाल कृष्णासन में आ जाएगा। तो अगर हम जीवन को देखें तो जीवन का अर्थ ही योगमय है। जब हमने आर्टिफिशियल जीवन जीना शुरू किया तब हम योगमय जीवन से अलग होते रहे। मतलब आपने चक्की चलानी बंद की तो हमें आपको चक्की चलवानी पड़ी। हमने जब अपने भीतर का बालक मार दिया जो कभी नहीं मरना चाहिए तो हमें बालासन करवाना पड़ा। तो योग जीवन का आधार है और योग के बिना जीवन कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। अब केवल इस उत्तर से बहुत सारे प्रश्न हैं, ये सब मैं आगे पूछूंगा, योग विज्ञान है या नहीं है। सबसे पहले आचार्य प्रतिष्ठा कौन है? हाँ। क्या आचार्य प्रतिष्ठा एक योगी है? क्या वो एक कथक नृत्यांगना है? क्या वो एक डिप्लोमेट हैं? क्या वो एक तर्कशास्त्री है? क्योंकि कई बार हमने चैनलों पे आपको विभिन्न विषयों पे तर्क करते भी देखा है जो कि वैदिक धर्म से जुड़े हुए होते हैं। और इसके अलावा क्या भारतीय संस्कृति की आप रिप्रेजेंटेटिव क्या है? भव्य जी, ये निर्भर करता है कि आप क्या हैं।
आपकी दृष्टि क्या है? अगर आप शिष्य हैं तो मैं गुरु हूँ, आप पुरुष हैं उस दृष्टि से देख रहे हैं तो मैं स्त्री हूँ, आप धर्म की दृष्टि से देख रहे हैं तो आपको हम एक कल्चरल एम्बेसडर के रूप में दिखेंगे। पर प्रभु की इतनी कृपा रही कि हमको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का सौभाग्य मिला, और उसका भी श्रेय हम सिर्फ अपने योगमय जीवन को देते हैं। यानी चाहे हम एकेडमिक्स की बात करें, चाहे कल्चर फिलोसोफर के रूप में, एक डिप्लोमैट के रूप में, या फिर जहाँ भी नारी के सम्मान की या नारी के सशक्तिकरण की बात है वहाँ, या संस्कृति की बात, ये सारे पहलुओं को आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं? सिर्फ योगी होकर के। क्योंकि योग की जो बेसिक परिभाषा है ना, वही है योगा कर्मसु कौशलम, यानी जो कार्य आप कर रहे हैं, आप कितने अच्छे से बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये भी तो योग ही है ना। हम जो भी चीज़ पूर्णता में कर पाएं, पर ये सत्य है कि हमारी जो शिक्षा है, क्योंकि ये सारी विधाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने कहा ना, योगीराज नटराज भी हैं और योगीराज भी हैं, तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही मुद्रा जब यहाँ आती है नृत्य की मुद्रा बन जाती है, जब यहाँ आती है तो ये योग की मुद्रा बन जाती है। और अध्यात्म और योग बिल्कुल अलग नहीं है, संस्कृति और योग बिल्कुल अलग नहीं है। जैसे योग की जो मूल परिभाषा है ना, वो क्या है? संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, मतलब आत्म से परम आत्म की यात्रा योग है। और अध्यात्म क्या है? बाली में ही थे हम एक बार, हाँ, तो एक इंडियन कल्चर के ऊपर पूरा फेस्टिवल था, सो आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, सो आई हैड टू स्पीक ऑन माय सब्जेक्ट इन स्पिरिचुअलिटी। एवरीबडी, हर किसी को अपने विषय और स्पिरिचुअलिटी पे। तो हम आयु में सबसे छोटे थे वहाँ, तो हमने पूछा भाई इतने लोग हैं, कोई ये बताए स्पिरिचुअलिटी क्या है जी। तो सही मायने में बताएं, कोई उत्तर नहीं दे पाया। कोई कह रहा है डूइंग व्हाट यू लाइक डूइंग, आई सेड यू माइट लाइक स्मोकिंग बट दैट कैन बी कंसिडर्ड एज स्पिरिचुअलिटी। तो हमने अपने गुरु से सीखा कि जब किसी शब्द का अर्थ समझ में ना आए, उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लो। तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स अध्यात्म। सो अधि, फिर संधि विच्छेद कर दो, अधि जमा आत्म, आत्म की उन्नति ही अध्यात्म है। और योग क्या हुआ? संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, आत्म से परमात्मा, जो मैं हूं मैं उसका बेस्ट वर्जन बन पाऊं। आत्म मी, परमात्म माय बेस्ट वर्जन। तो योग और अध्यात्म बिल्कुल भी भिन्न विधाएं नहीं है। इसी तरह से शास्त्रीय नृत्य, संगीत, ये भी एक थेरेपी के रूप में कार्य करती हैं और हमारे आत्म को उन्नत करने का काम करती हैं। ये सब में तो हमारी शिक्षा हुई, लेकिन फिर उसे डिप्लोमेसी में जब हमने प्रयोग किया तो देश के लिए कुछ कर पाए, ऐसी मन में बड़ा संतोष है और आगे भी निश्चित रूप से करते रहेंगे। तो ये यात्रा इतनी सरल रही क्या? बिल्कुल भी सरल नहीं रही, और यात्रा किसी की सरल नहीं होती। और मुझे लगता है जब हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ विशेष रूप से महिलाओं की यात्रा बहुत कठिन होती है, तो चाहे हमें पहली महिला योगाचार्य होने का सौभाग्य मिला, सबसे कम आयु की योगाचार्य होने का सौभाग्य मिला, तो बाधाएं बहुत रही। और फिर हम जिस छोटे से शहर से आते हैं, वहाँ से निकल करके जहाँ हम पहुँचे, वो एक बहुत कठिन यात्रा रही। परिवार में भी आपका विरोधाभास हो जाता है, फिर समाज में बहुत बड़ा विरोधाभास हो जाता है, नहीं नहीं इस क्षेत्र में बच्चियां कैसे जाएंगी, कैसे कार्य करेंगी। फिर सबसे बड़ी चीज़ जहाँ हमें लगता है कि हमारी परंपरा को आगे ले जाने के लिए भाई बेटा होना चाहिए, फिर चाहे 4 बेटी पैदा करें उसके बाद बेटा हो। ऐसे में ऐसे पिता का मिलना कि उन्होंने कहा नहीं, बेटी है तो बेटी ही इसे आगे संभालेगी। तो हम तो हमेशा कहते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जीवंत उदाहरण है, और आगे हमारी बेटी भी उस परंपरा को आगे ले जा रही है। और ये कुरीतियाँ, हम गार्गी और मैत्री के देश की संस्कृति के हैं। गार्गी वो जिनसे आज तक कोई तर्क में जीत ही नहीं पाया, तो वो देश, और वहाँ जहाँ नारी तूर नारायणी और यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ नारी को लेकर के ये नहीं करना वो नहीं करना, ये हमारी संस्कृति कभी नहीं रही। और उस चीज़ को मुझे लगता है कि जितने भी अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको आगे ले जाना चाहिए। तो आपने पिता की बात की, आपके पिताजी तो बहुत प्रसिद्ध योगाचार्य, पद्मश्री का अवार्ड इन्हें सबसे पहले भारत सरकार ने दिया, तो उनकी विरासत आगे आप बढ़ा रही हैं या नई रेखा खींच रही हैं? रेखा तो मुझे लगता है जीवन तो चक्र है, तो उसमें रेखा का तो स्थान ही नहीं है। और चक्राकार चीज़ों में जो देते हैं वही लौट करके आता है। वो तो लाइफ लाइन तो केबीसी में ही होती है वरना तो लाइफ इज़ अ सर्कल। और जो हमें प्राप्त हुआ सिर्फ ये भाव है कि उसको तो हम आगे लेकर के जाएं, लेकिन ये भी सत्य है कि मनुष्य का शरीर, मनुष्य का मन, एक सूत्र आता है, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदैव रूपेण रमणीयताया, एवरी सेकेंड योर बॉडी इज चेंजिंग। ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं तब, और आज विज्ञान कह रहा है कि हर क्षण आपके मिलियंस ऑफ सेल्स डाई, मिलियंस ऑफ सेल्स रिक्रिएट, सो योर बॉडी इज चेंजिंग। जीवन का दुख क्या है? दुख सबसे बड़ा ये है कि हम परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते।
आपको भव्य जी जान के आश्चर्य होगा, हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं सबसे बड़े डिप्रेशन में वो हैं, अरे यहाँ बाल सफ़ेद दिख गया, दुखी हो गए, चेहरे पे झुर्रियाँ दिख गई, दुखी हो गए। तो बदलाव तो जीवन का नियम है, लेकिन ये सोच के बैठ जाए कि नहीं नहीं योग को लेके हम रिजिड हो गए, वो भी गलत है। तो हमने समय के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भारत योग संस्कृति में ही डेवलप की, जैसे गतियाँ हुई, जैसे कुछ ऐसी मेडिटेशंस हुई। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ 20 साल पहले ये वाली बीमारी नहीं थी, अब सबके पास है ना। 10 साल पहले कोविड नहीं था, उसको भी हमने देखा। तो शरीर परिवर्तित हो रहा है, पर्यावरण परिवर्तित हो रहा है। सो वी कांट बी रिजिड कि नहीं ट्रेडिशनली हम ये करते थे तो यही करेंगे, पर योग के सीमाओं में और दायरों में रहते हुए जो भी अनुसंधान, क्योंकि मोक्षायतन एक अनुसंधान केंद्र भी है, कोविड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल सबसे पहले हम ही ने दी, और जब तक कोविड की वैक्सीन नहीं थी उससे पहले दी। तो हम बहुत सारे शोध करते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि हम परंपरागत चीज़ों को भूल जाएं। और जब सिखाते भी, हमारे जो शिक्षक भी तैयार होते हैं, सो इट इज़ वेरी क्लियर दिस इज़ ट्रेडिशनल, दिस इज़ कॉन्टेम्प्रेरी, ये बता करके, ताकि समय के साथ जो परिवर्तित हुई चीज़ें हैं वो बता करके आगे दी जाएं। तो शोध निरंतर होते रहे हैं, होते रहेंगे, क्योंकि हम उस परंपरा, हम तो है ही व्यासवंशी, हाँ, हमारा तो गोत्री वही है। तो हम तो उस परंपरा से जहाँ ऋषि मुनि वैज्ञानिक ही थे और वो शोध ही करते आए हैं, और वो शोध होते रहने चाहिए समय के साथ। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अब योग को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है। भले आज योग बहुत लोकप्रिय हो गया है और यूएन के आंकड़ों के अनुसार 2 अरब लोग योग डेली करते हैं, ठीक है। एक तो उसमें कृत्रिमता जो आपने कही, एक वो है कि कहीं बियर योगा हो रहा है, कहीं स्विमिंग योगा हो रहा है, क्योंकि एक तरह का जो 40 मिनट का क्यूरिकुलम भारत ने जिसका बनाया है, पूरी दुनिया में जब योग जाता है तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की तरह नहीं जाता है, वो एक फैशन की तरह जाता है, और अब तो वापस आ रहा है, हाँ। हो चुकी है। तो ये क्या हाँ। चीज है? जब आप वापस आने की बात करते हैं तो हमको एक किस्सा याद आ जाता है। तो हमारे एक बड़े प्रिय शिष्य थे, वो यूएस से आए, और बात है कम से कम नहीं तो 2008 या 7 या 2005 की बात है। अच्छा। तो वो एक डब्बा लेके आए और बड़ा मॉडर्नली पैक्ड, और उस पर लिखा है एनर्जी फूड $100, उस वक्त $100। माय गुरु दिस इज फॉर यू। हमने कहा वाह भाई, एनर्जी फूड है और ऐसे अच्छा सा पैक्ड है, $100 कुछ होगा। हम घर आए, खोला तो निकला दलिया। तो वो दलिया जो हमारी नुक्कड़ की दुकान पे 10 रुपए का मिल रहा था, वो यूएस जाता है एक मॉडर्न डब्बे में पैक होकर के, जब $100 में आता है तो हमारी एक्सेप्टेंस उसके प्रति बढ़ जाती है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। वाई? बिकॉज ऑफ आवर कलोनियल बैकग्राउंड, है ना। हम लोगों ने वो एक बहुत बड़ा संघर्ष का बहुत लंबा समय देखा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जड़ों में है। तो जब हम बियर योगा, न्यूड योगा की बात करते हैं, तो मुझे तो यही लगता है कि जो योग के अनुरूप ही चीज़ नहीं है, यानी जो योग के विरोधाभास में चीज़ है, यानी योग को सिर्फ कसरत समझ लेना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर हम 8 अंगों की भी बात करें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तो अगर यम में भी ले लें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, यानी अगर व्यक्ति योग को पूर्णता में जीता है तो वो इन छोटे छोटे खंडों में नहीं बटेगा। लेकिन इतना कहने पर भी ये कहूंगी कि आरंभ तो कहीं से होगा, है ना। जब हम छोटी चीज को जानते हैं ना, तब फिर हम बड़ी चीज को जानने की चाह रखते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसको आप एकदम से सारी नॉलेज नहीं दे सकते, छोटा सा उसको अच्छा लगा, फिर वो आगे की ओर बढ़ेगा। अब ये निर्भर करता है जो पहला वो उसका इंट्रोडक्शन है, वो उसको और जिज्ञासा उसके अंदर जागृत करता है। जैसे आपको एक उदाहरण दूं, हम जब ये बात रही होगी अगेन 2004 की बात है, तो एक हमारे पास विदेशी छात्र बहुत आया करते थे। तो देश का नाम नहीं लूंगी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आए, तो उनकी पत्नी जो है बाहर ग्रीन एरिया में बैठ गई, मतलब योग हॉल के अंदर नहीं आई। उन्होंने पूरा योग किया, अभ्यास। तो हमने पूछा व्हाई योर वाइफ इज नॉट कमिंग, तो उन्होंने कहा शी इज स्कैर्ड ऑफ योग, शी इज स्कैर्ड ऑफ योगा। सो व्हाई समवन विल बी स्कैर्ड ऑफ योगा? तो उन्होंने बताया कि वो किसी और देश में कोई हॉट योगा वो कर रही थी, और एक कमरे का टेम्परेचर चेंज करके, गर्मी करके उन्हें कराया गया। शी वॉज अ हार्ट पेशेंट एंड शी लिटरली हैड अ हार्ट अटैक। तो अब उनकी जो अब ये क्या है, जब हमारा कोई सत्र खत्म होता है ना भव्य जी, हम एक बात कहते हैं कि जो भी आपको अच्छा लगा वो मेरी योग संस्कृति का है, और अगर कोई मेरी त्रुटि हुई हो तो वो मेरी निजी त्रुटि है, मेरी विद्या की त्रुटि नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से कहीं ना कहीं योग की संस्कृति जो है वो भ्रष्ट होती है।
उससे सारे योग शिक्षकों को परहेज करना चाहिए। इसीलिए ये बता के करें कि ये कॉन्टेम्प्रेरी है, ये ट्रेडिशनल है, दिस इज व्हाट इट इज एग्जैक्टली। तो वो दे करके अगर हम आगे बांटेंगे तो योग भी फलीभूत होगा। और जैसा मैंने कहा, योग हमारी संस्कृति है, उसका संरक्षण संवर्धन सिर्फ योगियों की जिम्मेदारी नहीं है, प्रत्येक भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसका संरक्षण हो। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन पहले मैं आपके जीवन पे आऊंगा, क्योंकि पिता का योगदान हम समझ रहे हैं, माता का योगदान, और मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें पति का योगदान की आप बात करी है। तो ये क्या है, माता का क्या योगदान रहा, पति का क्या योगदान? देखिए, कोई भी व्यक्ति हमको दिखता है कि ये कुछ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए एक जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं, एक कारण है ना कि आपकी संस्कृति में 4 आश्रम बताए गए, चारों की मर्यादाएं बताई गई। तो जब आप गृहस्थ आश्रम में होते हैं तो माँ का तो सबसे बड़ा योगदान है। और हम तो उस संस्कृति से हैं कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। तुलसीदास जी कह सकते थे कि गुरु पिता माता, या गुरु माता पिता, या पिता माता गुरु, किसको पहला स्थान दिया? माँ को। तो माँ वो है जो हमारे भीतर संस्कारों का बीजारोपण करती है। तो जब मुझसे कोई पूछता है व्हेन डिड यू स्टार्ट योर योग ट्रेनिंग, तो हम कहते हैं व्हेन आई वाज इन द वूम्ब ऑफ माय मदर, क्योंकि हमें संस्कारों में मिला। तो माँ का तो जो भी कुछ हम होते हैं वो माँ से प्राप्त संस्कारों से ही होते हैं। और विवाह उपरांत एक बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन साथी का होता है। हमें ऐसा लगता है कि पति मतलब हस्बैंड, हंसता हुआ बैंड, पर ऐसा नहीं होता। पति का अर्थ होता है रक्षक, पाति इति पति। इसीलिए सेना का रक्षक सेनापति, राष्ट्रपति, भले महिलाएं, पत्नी नहीं, राष्ट्रपति। तो पति मतलब जो हर प्रकार से आपकी रक्षा करे। और वो सहयोग एक दूसरे का, जरूरी नहीं है कि पत्नी को ही पति का सहयोग चाहिए, पति भी किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पत्नी का सहयोग। तो बहुत बड़ा योगदान परिवार का रहता है। और आगे, अब तो हम आगे से कहेंगे कि आगे हमारी जो अगली हमारी संतति है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हम जब परिवार की बात करते हैं तो गृहस्थ धर्म की सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि हम, जिसे कहते हैं ना, हम साथ में भोग नहीं रहे, हम साथ में योग रहे हैं। ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है वो भोगायतन नहीं, वो मोक्षायतन है। जो लोग ये कहते हैं ना शरीर की जरूरत नहीं है, सिर्फ आत्मा सब कुछ है, तो आत्मा का बोध कराने वाला भी कौन है? शरीर। ज्ञान को प्राप्त करने वाला भी कौन है? शरीर। तो शरीर की अवेयरनेस जरूरी है। फिर हम उसमें पंचकोश हैं, ये मेरी फिजिकल बॉडी, वाइटल बॉडी, मेंटल बॉडी, उनकी गहराइयों में उतरते हैं। तो अब पिता की एक विरासत थी, तो उन्होंने तय किया कि आप योगी बनेंगे या आपने तय किया? उन्होंने बिल्कुल तय नहीं किया, बिल्कुल नहीं तय किया। हम जिस संस्कृति से आते हैं, हमें बचपन में सिर्फ एक बात बताई गई थी, बेटा जो करना बेस्ट करना, बस। और जीवन में खुश रहना, वो बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, अपनी विधिवत शिक्षा हुई। तो जब हमारी 12th हुई तो हमने डिसाइड किया कि हमें आगे कल्चर में ही पढ़ाई करनी है। हमारा रुझान भारतीय संस्कृति के प्रति था। फिर हमने शास्त्रीय नृत्य, संगीत, भारतीय संस्कृति, इसी पर हमारी विधिवत पढ़ाई हुई, योग, ये सब का मिश्रित पढ़ाई ही हमारी पढ़ाई थी। फिर जब हम अब आप पूछ ही रहे हैं तो कहानी बता देते हैं। तो आई वॉज अ नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर इन थिएटर, इन क्लासिकल डांस। और थिएटर भी हमको लगता है सिर्फ अभिनय, अभिनय भी 4 प्रकार का है, यानी आंगिक, वाचिक और सात्विक अभिनय। मतलब जब हम, यानी मैं कृष्ण हूं तो जब मैं कृष्णमय हो जाऊं, ना कि सिर्फ कृष्ण जैसा आहार्य अभिनय की ड्रेस पहन लिया या बोल लिया या हस्तक से दिखा दिया। जब मैं कृष्णमय हो जाऊं, यानी जब दृष्टा और दृश्य एक हो जाए, तब अभिनय सचमुच में घटित होता है। तो हमने सारी पढ़ाई करी। फिर उसके बाद हमें मीडिया से ऑफर आए थे। तो हमें उस वक्त का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, नाम तो नहीं लेंगे, तो उसमें लीड रोल का ऑफर आया। और भव्य जी, उस वक्त बिल्कुल, कौन कहता है इतिहास खुद को नहीं दोहराता, जब हमारे पिताजी मिस्टर इंडिया रहे 10 years, ओनली वेजिटेरियन मिस्टर इंडिया, तो उनको भी जो पहली शबाना आजमी की फिल्म आई थी उसमें उनको लीड रोल का ऑफर आया। तब उनके साथ भी सेम वही घटित हुआ जो हमारे साथ घटित हुआ। हम सुबह उठे 4 बजे और नियम था 4 बजे उठ के अपनी साधना, अब भी करते हैं तब भी करते थे। तो सुबह 4 बजे बैठे तो अनुभव हुआ कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। एक भटकाव दिया कि देखता हूं हमारा बच्चा अडिग है या हाँ। तो हमें लगा कि नहीं, ये सिर्फ भटकाव की स्थिति, और जो उद्देश्य लेकर के बचपन से चले हैं उसमें नहीं भटकना। फिर उसके बाद हमें एज द यंगेस्ट योगाचार्य इंट्रोड्यूस किया गया और आगे की कहानी
सबको पता ही है। क्योंकि ये सोशल मीडिया का युग है। हाँ। अभी कुछ लोग सवाल पूछेंगे फिर इंडिया टीवी का बिग शॉट क्यों किया आपने? बिग शॉट नहीं, बिग टॉस। क्यों भी था? कुछ इस तरह का कोई शो आया था जिसमें आप हाँ। रानी मुखर्जी और तुम? उसमें हमको निमंत्रित किया गया था, हम एक ही दिन रहे थे। अच्छा। और फिर हमें ऐसा, देखो जब आप कोई भी क्षेत्र में कार्य करते हैं ना, जी। आपको ही लगता है कि हम लोग संकल्प लेते हैं, जब दीक्षा होती है तो कुछ संकल्प लिए जाते हैं, जिसमें से हमारा एक संकल्प होता है कि योग और यज्ञ के प्रचार के लिए हम कभी भी मना नहीं करेंगे। अच्छा। मतलब ये हमारा अमंग ऑल अदर जी, संकल्प। yes, yes। तो उस वक्त ये लगा कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से शायद हम योग संस्कृति का विस्तार कर सकें। फिर वहाँ जाके अनुभव हुआ कि नहीं, ऐसा हर स्थान ऐसा नहीं होता जहाँ से आप ये प्रचार कर सके। फिर बहुत सारी चीज़ें आपको अनुभव और आयु के साथ आप सीखते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, मैंने कहा ना, एक समय होता है हम ऊंचा उठना चाहते हैं, फिर एक समय आता है आप गहरा उतरना चाहते हैं। तो हमारे पिताजी ने एक बड़ी प्यारी बात बचपन में कही थी, और आपके सब दर्शकों को कहेंगे, जीवन में रिस्क लेने से कभी मत डरना, क्योंकि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जो चलेगा नहीं वो गिरेगा नहीं। तो जो चलेगा वो गिरेगा, चोट खाएगा, फिर उसको पता लग जाएगा यहाँ पे मुझे चोट लगी है, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा। और इस पे कहानी ज़रूर मैं छोटी सी सुनाऊंगी कि एक महिला जो है वो अपने बच्चे को लेकर के एक संत के पास गई। संत मतलब हमको ऐसा लगता है संत मतलब जिसने विवाह नहीं किया वो संत। संत मतलब जो संतोषी है, जिसको जीवन में कुछ पाने की चाह खत्म हो गई है ना। तो वो संत के पास गई तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मेरा बच्चा ना गुड़ बहुत खाता है, उसके दांत खराब हो रहा है, आप कह दीजिए, आपको बहुत मानता है तो गुड़ नहीं खाएगा। तो बोले अच्छा, तू ना इसको 15 दिन बाद लेके आ। 15 दिन बाद लेके, फिर और 15 दिन बाद लेके, और 15 दिन करते करते बच्चे को 2 महीने बाद लेके गई। बेटा गुड़ मत खाना, अच्छी चीज नहीं है दांत के लिए। अब महिला आश्चर्य, महिला ने कहा ये बात तो आप 2 महीना पहले भी कह सकते थे। तो वो बोले उस वक्त मैं खुद गुड़ खाता हूं, है ना। तो उन्होंने अनुभव से, फिर उन्हें लगा जो मुझे सिखाना है मुझे उसके अनुरूप अपने आप को बनाना होगा। तो हम, जीवन का अर्थ ही हम प्रतिपल और ज्यादा ज्ञान अर्जित करते जाते हैं और परिवर्तन आते हैं। तो मैं एक किस्सा इस पे और सुनाऊंगा। हाँ। एक बड़े संत हुए जो एक बहुत बड़े अरबपति के घर गए, और उनके लिए हर दिन पूरी थाली सज के आती थी। वो सारी चीजों को मिला देते थे और ऐसे करके खाते थे। तो जो घर का मालिक था, मालकिन थी, उसको अजीब लगता था कि ऐसा क्यों करते हैं। पूरी के साथ सब्जी खाएं, खीर खाएं, पर सब। तो आखिरी दिन उन्होंने पूछा, स्वामी जी एक सवाल पूछूं आपसे कि आप ऐसा क्यों करते हैं? कहे मुझे किसी चीज का स्वाद नहीं लेना है। वाह, इंद्रियों का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण। तो इसको हम योग में प्रत्याहार कहते हैं, कंट्रोल ओवर योर सेंसेस। क्योंकि जीवन इंद्रिय सुख ही तो है। तो इसमें जो एक अवधारणा है ना, कितना बड़ा उदाहरण दिया कि अभी क्या अवधारणा हो गई, नहीं, इफ आई एम इनटू दिस फील्ड, मैं आई विल नॉट यूज फेरारे। ये भी एक योगिक आचरण नहीं है। और आई रियली नीड अ फेरारे, ये भी योगिक आचरण नहीं। योगिक आचरण क्या है? फेरारे बहुत बढ़िया, फेरारे नहीं है तो भी बहुत बढ़िया। मतलब मैं हर स्थिति में समत्वम योग उच्यते, मैं समानता को प्राप्त कर पाऊं। समाधि के भी विषय में हम लोग इतनी, मतलब अगर आप थोड़ा सा गहरा उतरते हैं ना विषय में, स्वाध्याय करते हैं, गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो अब जब हम पढ़ा करते थे भाई, हम तो आजकल के बच्चों को तो वैसी टीटीसी टीचर ट्रेनिंग वगैरह हो जाती है, हम तो पढ़ के एग्जाम दिए वाले। तो हम समाधि हमने भी रटा, और समाधि मतलब ये समाधि कितनी अवस्थाएं। पर जब आप गहरा उतरते हो ना अपनी साधना के क्षेत्र में, तब आपको अनुभूत होता है समधि, यानी जब मेरी बुद्धि समान हो जाए। और जो वैवाहिक जीवन में समधि है ना, वो भी वही होते हैं। अगर समान बुद्धि के मिल गए तो बढ़िया, नहीं मिले तो सभी को पता है आगे क्या होता है। तो ये जो योग की गहराइयां हैं उसमें हम धीरे धीरे उतरते जाते हैं। तो अब योग पे लौटते हैं। एक सवाल है, योग विज्ञान है? और अगर है तो क्यों? योग निश्चित रूप से विज्ञान है, क्योंकि हम पहले तो कहें कि विज्ञान क्या है। जब हमें लगता है कि कई बार ये वैज्ञानिक नहीं है। पहले कोई चीज होती है, फिर उस पर शोध होता है, फिर हम उसे वैज्ञानिक कसौटी पर मानते हैं, न कि पहले विज्ञान होता है और फिर वो चीज उत्पन्न होती है। तो योग एक ऐसी विद्या है जो अगर हम उसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे भी, अगर आपके प्रश्न की बात करूं, वैसे ये प्रश्न बहुत गहरा है, बट अगर बेसिक लेवल पे भी बात करें, हम एनाटॉमी की बात करें, ह्यूमन एनाटॉमी, तो जो बच्चा 200 घंटे का इंस्ट्रक्टर कोर्स भी पढ़ के जा रहा है, वो भी ऐसे ही नहीं बन रहा है। वो एक एक शरीर के अंग को मेडिकली समझता है, उसकी ह्यूमन एनाटॉमी को समझता है। बस
विज्ञान अभी ह्यूमन एनाटॉमी तक ही रुका हुआ है, हम उसके आगे चक्रों पर, प्राण पर, मन पर और आत्म तक भी पहुंचे हुए हैं, जिस पर अभी शोध होने बाकी हैं। तो विज्ञान, योग से बड़ा विज्ञान है ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राकृतिक विज्ञान, उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ चाहिए ही नहीं, ना कोई दवा चाहिए, ना आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए। क्या चाहिए? जितनी मेरी हाइट है उतनी ज़मीन चाहिए, वो भी ना हो, बैठे बैठे कर लो, खड़े खड़े कर लो। तो योग से ज़्यादा प्राकृतिक विज्ञान और कोई नहीं है। योग में कुछ भी अवैज्ञानिक है ही नहीं। और कैसा विज्ञान है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप अभी, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इंस्टेंटली रिलीफ। आपको लग रहा है मेरी कमर में टेंशन है, इंस्टेंटली रिलीफ। तो वहाँ इंस्टेंट रिलीफ एक अवधारणा है, योग में रिजल्ट्स लेटर ऑन मिलते हैं, ये बहुत गलत अवधारणा है। इंस्टेंटली आपको रिलीफ मिलेगा। मन, एंजाइटी बढ़ी हुई है, इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा। इतना बड़ा विज्ञान है। तो ये सिद्ध करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है ऑफिस में बैठ के यूट्यूब पे ये हाँ, इंटरव्यू देख चलिए, रहे हो, तो आप भी करिएगा हमारे साथ, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट आज क्या है? मेंटल हेल्थ, है ना। आपको लगता है नींद नहीं आ रही अच्छे से, तनाव बहुत है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। पहले मेरा कंपटीशन पड़ोसी से था, अब तो जो बेचारा 7 समुंदर पार बैठा है वो इसकी देन, वो भी हो गया। तो आप अपने दिन का शुरुआत सिर्फ इस 2 मिनट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन से कर लो। मैं आपको हाथ के हाथ अभी करते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो सीधा बैठेंगे, आंख बंद और हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। 3 बार लंबा गहरा सांस, एक्सेल, फिर से लंबा गहरा सांस, पूरा गहरा सांस भरना, सांस छोड़ देना। एक बार और पूरा गहरा सांस लेंगे, एक्सेल। अब आंखें बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और मन में धन्यवाद का भाव, दोनों हाथों को आपस में जोड़कर, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए। सांस तो मैं प्रतिपल प्रतिक्षण लेता हूं, पर कभी ध्यान नहीं आता कि सांस ले रहा हूं। आज की सुबह न जाने कितने लोगों के पास ये सांस नहीं बची, मेरे पास है, मैं धन्यवाद का भाव रखता हूँ। दोनों हाथों से अपने आप को कस के गले लगाएंगे। आज तक दुनिया में न जाने कितने लोगों को गले लगाया होगा, आज परमात्मा की सबसे प्यारी क्रिएशन को गले लगा रहे हैं, मैं स्वयं। मन में ये भाव कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, ये शरीर मिला, ये मन मिला, ये बुद्धि मिली, हृदय की धड़कन मिली और एक एक सांस मिली। दोनों हाथों को जोड़कर धीरे से आंखें खोल देंगे। सिर्फ ये 2 मिनट, कुछ हुआ आपको लगा ना परिवर्तन? हल्का। ये 2 मिनट का ध्यान हमें हमारे कंप्लेनिंग मोड से ग्रैटिट्यूड मोड में शिफ्ट कर देता है। इसी तरह से छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आजकल भव्य जी किसी से मिलो, आप हंस दो सड़क पे, तो वो कहेगा हाँ हंस रहा है, और वहीं आपको आजकल में बहुत टेंशन, हाँ भाई को बड़ी टेंशन है ना, सिंपैथी। क्यों? हमने टेंशन को जनरलाइज कर दिया, हास को क्यों, ये कैसे भाई, कैसा व्यक्ति, असभ्य है, हंस रहा है। तो अपने हाथ खोले, पेट को ढीला छोड़ा, आप भी करिए, और 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। कैसे? और सिर्फ इतना नहीं, फिर आंख बंद करके इस हास को अपने ऊपर बरसने देना। लेट दिस लाफ्टर शॉवर बैक ऑन यू, और फिर धीरे से आंख खोल लेंगे। क्यों लाफ्टर शॉवर बैक ऑन यू? मैंने कहा ना, जीवन चक्र है, जो हम देते हैं वही लौट के आता है। आप तनाव देंगे, चिंता देंगे, कुंठा देंगे, वही लौट के आती है। आप हास देंगे, आनंद देंगे, प्रेम देंगे, तो वही लौट कर आता है। और वैज्ञानिक रूप से देखें तो अगर व्यक्ति दिन में 5 बार ये काम कर ले जो हमने अभी किया, तो उसके स्ट्रेस लेवल्स, इस पे शोध हो चुके हैं, स्ट्रेस लेवल्स एकदम डिक्रीज हो जाएंगे, चेहरे पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, हार्ट पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, और हार्ट पर जो इतना बोझ लेकर के हम कई कई वर्षों तक जीते हैं, उससे हम मुक्त होंगे। तो हमारी ओवरऑल हेल्थ, वेलबींग और हमारी कार्डिक हेल्थ के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। अब यहाँ एक चीज है, कॉन्शियसनेस। ये जो आप कह रही है ना, जब मैं करता हूँ तो मुझे रावण याद आता है, झूठ नहीं कहूंगा, क्योंकि अट्टहास जो एक भाव है या इमोशन है, तो लोग, बहुत सारे लोग इसको झिझक के कारण नहीं करते। वही मैंने कहा ना, हमने उसे नॉर्मलाइज, हमने उसको क्या मान लिया, नहीं नहीं नहीं, हंसना जो है वो। मैं ऑफिस में भी ऐसे बैठूं तो कहेगा ये देखो नौटंकी कर रहा है, फ्रैंकली, मतलब ये ऐसा बिहेवियर है समाज में। तो इससे कैसे लड़े फिर? इससे लड़ना नहीं है,
हमें सिर्फ अपने आचरण में उसे उतारना है। जैसे कि मैंने आपसे, हम अपने शिविर में एक बात कहते हैं, जिस दिन हमारा शिविर पूर्ण होता है तो हम संकल्प लेते हैं हम संक्रामक साधक बनेंगे। अच्छा। संक्रामक साधक मतलब क्या? जी। मतलब ये कि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता होगा तो आप भी मिले होंगे, वो हाँ। आपको एक बार जरूर कहेगा भाई ट्राई तो कर, जरूर कहेगा। हाँ, जी। कोई शराब पीता होगा वो आपको जरूर कहेगा भाई ट्राई तो कर। हम जिसे करके हमें आनंद मिल रहा है हम उसे बस ट्राई नहीं करवा रहे लोगों को। योग मस्ती बड़ी सस्ती, इससे सस्ती मस्ती नहीं है। तो हमें संक्रामक साधक, यानी आपकी जो बात है ना उसको थोड़ा सा और गहराई में लेके जाऊं तो हमारे पास मैक्सिमम जो पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, जी। हम उन्हें कुछ नहीं करवाते। हाँ। बस उन्हें उनकी संस्कृति पर गौरवान्वित होना सिखाते हैं। यानी अंग्रेजी बोलना गलत नहीं है, हिंदी को न जानना गलत है, संस्कृत को न समझना गलत है, जुम्बा पिलाटेस करना गलत नहीं है, योग को पुराने ज़माने का समझना गलत है, जीन्स पैंट स्कर्ट पहनना बिल्कुल गलत नहीं है, सलवार कमीज साड़ी को हीन समझना गलत है। क्यों? आप कितने बड़े भी सीईओ बन जाएं किसी कंपनी के, लेकिन अगर आपको अपनी जड़ों पर गौरवान्वित होना नहीं आता तो आपके अंदर कभी आत्मविश्वास नहीं आएगा। हमारे भारत योग परंपरा में छोटे छोटे बच्चे जितनी अच्छी अंग्रेजी उतनी अच्छी संस्कृत, जितना वेस्टर्न कल्चर को भी जानते हैं लेकिन अपने को समझते हैं और उसका आगे प्रचार करते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा अगर हम जड़ों से जोड़ें तो हमें बड़े होकर के ये समस्या नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो हम एक ऐसा वर्ल्ड बना पाएंगे जहाँ सारे ही थोड़ी देर के लिए ऑफिस में ऐसे बैठे होंगे। तो ये पेरेंटिंग पे आपने काफी कुछ काम भी किया, वीडियोस भी कई बनाए। तो ये पेरेंटिंग, क्योंकि आजकल संस्कार देना, क्योंकि माता पिता के पास या तो वक्त नहीं है और या तो वो शिक्षा नहीं है कि वो आगे कैसे रोपित करें। हाँ। ठीक है। अच्छा, दूसरा, हमें भौतिक जगत में जीना है, उसी स्कूल में भेजना है, उसी तरह के कंपटीशन में बच्चों को डालना है। तो इसमें कैसे एक घर कल्पना करके एक घर में कैसे हम बच्चों को बड़ा करें? बिल्कुल, मैंने जैसा कहा, हमें संवाद, जब हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, एज अ डिप्लोमैट हमने इतना काम किया और हमें ऐसे ही देशों में भेजा गया है जहाँ पर आप संस्कृति के थ्रू वहाँ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना सकते हैं। जो चीज़ जंग नहीं जीत सकती वो चीज़ संवाद जीत सकता है। तो भले आपके पास समय नहीं है, पर अगर एक इतना सा काम भी कर लेना कि जिस वक्त वो आपने दुनिया की सबसे प्यारी आंखों को देखना बंद कर दिया है, ये सच है, ह्यूमन आई कांटेक्ट बंद हो चुका है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, भारत योग परंपरा में जब साधक मिलते हैं हम कुछ ऐसे भारत योग गेम्स करते हैं। सो यू हैव टू लुक इनटू ईच अदर्स आईज, और आपको बस अपने मन की सारी बात, सुनता कोई नहीं, सब बता रहे हैं बस, क्योंकि ये भी तो डर है ना, जो मेरे पेट में नहीं पची वो दूसरे के पेट में भी नहीं पचेगी। और सिर्फ ह्यूमन कांटेक्ट करते हैं एंड दे जस्ट स्टार्ट क्राइंग। क्यों? कि हमारा ह्यूमन कनेक्ट खत्म हो चुका है। आपकी दुनिया की सबसे प्यारी आंखें आपके बच्चे की आंखें हैं, आप उसके अंदर भी नहीं देख पाते। बच्चा आया, आप यूं बैठे हो, हाँ बेटा वहां से ले लो, अच्छा ऐसे कर लो। एक नियम अगर हर माता पिता बना लें, जब बच्चा आया ना, आप कितना जरूरी काम कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए डिवाइस को रख के सिर्फ उसकी आंख में आंख डाल के बात करो। पूरा दिन आप बिजी हो, 10 मिनट दिन के ऐसे निकालो जब हम सिर्फ बात करेंगे। बात, उसको प्रवचन नहीं देना उस वक्त, उसकी सुनो। मैं हमेशा हमारे जितने शिष्य हैं उनसे भी ये बात कहती हूँ, वर्ल्ड इज ऑलरेडी अ वेरी क्रूअल प्लेस नाउ। कम से कम अपने घर को, अपनी क्लास को, जो हमारे टीचर ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, एक ऐसी जगह बनाओ जहाँ तुम प्रेम बांट सको, जहाँ तुम किसी के हृदय की बात सुन सको। सिर्फ हम बोलना चाहते हैं। कुछ देर सभी माता पिता को, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट सिर्फ अपने बच्चे की बात सुनो ज़रूर। और एक छोटी सी प्रैक्टिस भव्य जी, हम सब भारत योग साधक भी करते हैं जी। सोने से पहले, क्योंकि हमारे दिन के 2 समय सबसे मुख्य होते हैं। एक प्रातःकाल उठते के साथ, उस वक्त हमारी सलेट खाली होती है, जो लिखोगे वो लिखा जाएगा। रात्रि में सोने से पहले 8 घंटे वही थॉट रहने वाला है जो आप उस वक्त लेंगे। तो सोने से पहले हमने इसको नाम दिया है गुड नाइट टॉक। तो अपने बच्चा किसी भी उम्र का है, चाहे वो इतना छोटा है, न्यू बॉर्न है, वो बोल भी नहीं सकता अभी, पर समझता सब है, सब समझता है, जीव तो भीतर आत्म तो है ना। तो उसको सिर्फ 3 लाइन बोलो, ऑलवेज रिमेंबर यू आर परमात्मा's चाइल्ड, सो ऑल गुड इज गोइंग टू हैपन टू यू। एक चीज। दूसरी चीज, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, याद रखना माँ और पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और तीसरी चीज, वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल एंड आई लिव इन अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड। ये 3 चीजें जब आप बच्चे को रात को बताओ के सोओगे, तो आप देखेंगे उसके ओवरऑल बिहेवियर में परिवर्तन आना शुरू होगा। फिर संस्कार शिक्षा की बहुत सारी क्लासेस
मोक्षायतन योग संस्थान चलाता है और भी ऑर्गेनाइजेशंस चलाती हैं, तो बच्चों को उसमें इन्वॉल्व ज़रूर हमको करना चाहिए। योग पे आते हैं। योग के बहुत सारे प्रकार बताए गए, भक्ति योग, क्रिया योग, इवन अष्टांग योग भी एक तरह की योग है जिसमें 8। ये क्या है? ये सारे प्रकार समझना, हठ योग प्रकार ना कहकर हम जब इसको पढ़ाते हैं तो हम इसको मार्ग कहते हैं। अच्छा। क्योंकि योग शब्द का अर्थ है मिलन, और उसी को हम विभाजित नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अनेक अनेक नदियां अलग अलग रास्तों से होकर अंत में कहाँ लीन हो जाती हैं? समुद्र में। जैसे धर्म पथ भी जितने भी हैं, इस पे भी बड़ी डिबेट होती है, अरे ये वाले धर्म वाले नहीं कर सकते, ये नहीं। तो योग इज द अल्टीमेट धर्म, धारित्यर्थे ही धर्म, है ना। कैसे? उसे इस्लाम में आप वस्ल कहें, दीदार कहें, आप उसे क्रिश्चियनिटी में सेल्फ रियलाइजेशन कहें, आप उसे सनातन संस्कृति में आत्म साक्षात्कार कहें, वो योगस्थ स्थिति ही है जब आप अपने आत्म से साक्षात्कार करते हैं। तो जितने भी मार्ग हैं, जो 5 मुख्य मार्ग फिर समय के साथ साथ बहुत बढ़ते गए, जो हमारे यौगिक टेक्स्ट मिलते हैं उसमें 5 हैं। अष्ट अंग यानी जिसमें 8 अंग हैं, हठ योग जिसमें हम स्वरों का विज्ञान समझते हैं और 6 अंग हैं, फिर भक्ति, कर्म और नहीं, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, क्रिया योग, है ना। तो ये मार्ग हैं जिससे हम अलग अलग रास्तों से आते हैं। जैसे भक्ति में आपकी क्या स्थिति बन जाती है कि दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं, तो क्या फिर से आत्म से परमात्मा की स्थिति आ गई। कर्म में जब आप इतने लीन हो जाते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो आप फल की ओर प्रेरित ही नहीं होते, आप कर्म प्रधान जीवन जीते हैं। यानी आप और आपका कर्तव्य एक हो जाता है, उसको हम कर्म का मार्ग कहते हैं। अष्टांग में हम उन्हीं चीज़ों को, जैसे एक बड़ी प्यारी, हम लोग जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो बच्चों को गीता भी पढ़ाते हैं, क्योंकि वो यौगिक टेक्स्ट है, सबसे बड़ा यौगिक टेक्स्ट है। तो एक बच्ची ने पूछा एक बार टीचर ट्रेनिंग में कि गुरु माँ ये बताइए कि जब हम गीता पढ़ रहे हैं तो फिर हमें बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है? तो देखो, गीता का उपदेश किसी ऐसे थके हुए व्यक्ति को नहीं दिया गया जो सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा धनुर्धर, तो वो आसन प्राणायाम बंद मुद्रा से तो ऊपर पहुंच ही चुका है। फिर इतना बड़ा योद्धा होके वो डिप्रेस हो जाता है, शस्त्र त्याग देता है उस काम को। सोचिए भव्य जी, जीवन भर आपने एक ही काम किया और जब उस काम के एग्जाम की जरूरत आई आप गिव अप कर दें, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो जब आप जो गीता में पढ़ते हैं या यौगिक टेक्स्ट में पढ़ते हैं, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अष्ट अंगों में आप पढ़ते हैं। यानी आप उसमें क्या पढ़ते हो? यम क्या है, नियम क्या है। फिर जीवन के दुख से तो सब निकलना चाहते हैं, पर उन दुखों का कारण क्या है, उसको हम पंच क्लेश कहते हैं। फिर आत्म क्या है, हम आज अध्यात्म की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, पर उस आत्म को जानने का जो विज्ञान है वो योग ही है। फिर हम चक्रों को समझते हैं, शरीर के भीतर की ऊर्जा को। फिर हम समझते हैं ये बॉडी ही मैं नहीं हूँ, ये नाम भी मैं नहीं हूँ, सिर्फ ये प्राण भी मैं नहीं हूँ। यानी मेरे पंच कोश हैं, पंच प्राण हैं। जो आपका पहला प्रश्न था ना, विज्ञान, तो ये पूरा विज्ञान है। 500 घंटे की ट्रेनिंग कुछ भी नहीं होती है, यानी जीवन भर का विज्ञान है। जो बच्चे एमए भी कर लेते हैं उसके बाद भी ये आपकी निरंतर आगे की ट्रेनिंग चलती रहती है। अब एक आदमी के लिए कंफ्यूजिंग नहीं है? अब आप मुझे कहिए कि मुझे राजयोग करना है, कर्मयोग करना है, भक्ति योग करना है, क्रिया योग करना है, मैं क्या करूंगा? और मेरे पास समय भी इतना ही है। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं भारत योग करो। अब भारत योग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? यहीं से आया जी। भारत का हमारा पारंपरिक योग, ये जो आप खंड खंड देख रहे हैं ना, ये समय के साथ हुआ जी, बिल्कुल, है ना। तो भारत का पारंपरिक योग जिसे हम संपूर्णता में जीते हैं, जिसमें भक्ति भी है, जिसमें कर्म भी है, जिसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, बंद भी है, मुद्रा भी है। तो इसीलिए हम, ये आपका प्रश्न था, हम उसको खंड करके कभी नहीं देखते, कभी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मनुष्य को कंफ्यूजन की तरफ ही लेकर के जाएगा। वो कहेगा कि मैं इस मार्ग पे चलूं, इस मार्ग पे, रास्ते आप कोई से भी लेते रहेंगे, लेकिन जब तक आपको डेस्टिनेशन का नहीं पता आप भटकते रहेंगे, है ना। तो भारत योग हम किसको कहते हैं? भारत का पारंपरिक योग विद अ मोर साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल अप्रोच, उसको फिर हमने समग्र रूप में आगे देना शुरू किया। तो हमारे यहाँ इनको डिफरेंट पार्ट्स में नहीं पढ़ाया जाता, उसको हम संपूर्णता में जीते हैं और आगे साधक उसको अपना भी रहे हैं। योग बहुत मशहूर हो गया, पूरी दुनिया में पहुंच गया,
परंतु आपको नहीं लगता है एक समय में परमहंस योगानंद, स्वामी राम, इन लोगों ने जाकर दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, और भी बहुत से, आज भी स्वामी महेश्वरानंद जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, अब हम वैसे योगी नहीं बना पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और समय की अगर मैं बात करूँ ना भव्य जी, तो एक समय ये भी था जब हमारे गुरुदेव पूज्य पिताजी स्वामी भारत भूषण जी, उस वक्त क्या ट्रेंड था कि सब विदेशों में जाते थे, होम ट्यूशंस लेते थे कुछ डॉलर्स अर्जित करने के लिए। ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने वो विवेकानंद जी को ही अपना गुरु मानते थे, तो उनको पहला विदेश यात्रा का जो ऑफर आया वो शिकागो से आया। सी हाउ थिंग्स वर्क। तो जब उनको शिकागो से ऑफर आया तो उनके मन में एक ही भाव आया, उन्होंने कहा प्यासा कुएं के पास आएगा, कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा। तब फिर उन्होंने जो उनकी यात्रा रही और उन्होंने इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल पहला भारत सरकार के साथ मिल करके करवाया, जिसमें विदेशों से लोग आए। तब ऋषिकेश वॉज अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तब उत्तराखंड अलग नहीं था। कई वर्ष चला, फिर जब दोनों विभाजित हुए तो फिर वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास चले गए। लेकिन आर्मी में योग की शुरुआत, पैरामिलिट्री फोर्सेस में योग की शुरुआत, जब उन्होंने आर्मी में योग की, अब तो आप सरकार ऐसी देखते हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट करती है। जब उन्होंने आर्मी में योग की शुरुआत की तो उनसे पता है क्या प्रश्न पूछा गया था? आर्मी वाले तो फिट होते, उनको योग की जरूरत क्या? तो उन्होंने कहा भाई सबसे बड़ा जो योद्धा था वही रणभूमि में के मैदान में शस्त्र त्याग चुका था, तब उसे सबसे बड़ा योग का उपदेश रणभूमि के मैदान में दिया गया। तो उन्होंने कार्य किए। और अभी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ना इतने हो ना उतने हैं, हम अपनी प्यास जितने हैं। तो हम जितना जानते हैं ना उसको ही सत्य मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो कंदराओं में रह करके भी साधना कर रहे हैं। और आपको चलिए एक बात और बता दें, जब हमको क्योंकि आप जब एक मार्ग पे होते हैं ना तो आपको लगता है हमको गृहस्थ जीवन में नहीं जाना है, हमको साधना के पथ पे ही रहना है। तो जब हमारी वो स्थिति आई और हमने अपने जीवन में 100 रुपये महीना में भी समय निकाला है, 2 जोड़ी कपड़ा में, एक पहनते थे एक धुलता था, वो एक लंबा समय हमारा रहा जब हम सिर्फ साधना करते थे। तो मेरे पिताजी को ही लग गया कि अभी बहुत ज़्यादा ध्यान उधर चला गया। तो एक दिन उन्होंने हमको बिठाया और उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, वही मैं आपसे कहूँगी। उन्होंने कहा बेटा कंदराओं में रह करके कोई भी योगी हो सकता है, लेकिन डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस के साथ और उनको बहुत परिपक्वता के साथ जीते हुए अगर तुम साधनस्थ होकर के रह सकते हो, योगस्थ होकर के रह सकते हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और वो बात ऐसी लगी कि बात तो बिल्कुल सच है। तो जिस कार्य के लिए परमात्मा ने आपको भेजा वो आप करते रहें, लेकिन आपका मन योगस्थ स्थिति पर बना रहे, ये जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर एक योगी के लिए चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? सारे ही चैलेंजेस हैं। एक गृहस्थ जीवन में जीने वाले व्यक्ति के लिए तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। भाई अगर आप कंदराओं में शांति से बैठे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप मेडिटेट कर ही लेंगे। इधर बच्चा चिल्ला रहा है, उधर बीवी चिल्ला रही है, उधर ड्राइवर चिल्ला रहा है, उधर मेड चिल्ला रही है, उन सब में भी आप जो है अपनी मनस्थिति को परिवर्तित ना होने दें। यानी न सुख में सुखी, न दुख में दुखी, न लाभ में प्राप्ति, न हानि में सैड हो जाना। इसको कहते हैं योग में, हम इसे कहते हैं, बड़ा प्यारी सी बात है, चलो आपके इसके माध्यम से बता देते हैं। जरा सा आप सोच के देखेंगे ना, हमें लगता है मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? दुखत्रय निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च, यानी हम दुखों से निवृत्ति पा लें और सुख की प्राप्ति कर लें। पर भव्य जी थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे ना, सुख और दुख हमेशा एक ही स्थान से आता है। सोच के देखो आप, हैं? जो इस वक्त आपका सबसे बड़ा सुख है उसका ना होना ही सबसे बड़ा दुख है, राइट? तो योग क्या कहता है कि मैं सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ करके जी सकूं। यानी बस एक लाइन से इसे सम अप करें तो जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण है हम एक टेम्पररी लाइफ में परमानेंट चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। परमानेंट घर हो जाए, परमानेंट फैमिली हो जाए, परमानेंट जॉब हो जाए, हैं? लेकिन फिर एक दिन भूकंप आता है और हमें रियलाइज होता है कि ओह ये तो कुछ भी, मैं भी परमानेंट नहीं हूँ। तो एक सूत्र बस अगर हम याद रखें, सुख में दुख में, प्राप्ति में खो जाने में, वो दिन न रहे तो ये दिन भी न रहेंगे। तो हमें न तो प्राप्ति में अहंकार होगा, ना लूज कर देने में डिप्रेशन होगा। और इसको योग की भाषा में कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ अनित्य, दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी। So once we know that everything is temporary, we don't get attached to anything. And attachment leads you towards sorrows.
तो अब ये देखो, आप कह रहे हैं चैलेंजेस, अगर आप माँ हैं और आपकी संतान है और आप हर पल ये सोच करके जी रहे हैं कि एक दिन इसको भी मेरे पास नहीं रहना, ये एक बहुत बड़ा भाव है और बहुत मुश्किल है आज के समय में, जहाँ लोग कहते हैं खुद ही मैं ना बहुत पजेसिव हूँ, मैं ना बहुत ईगोइस्ट हूँ, है ना, तो वहाँ आप डिटैचमेंट की स्थिति की ओर जाते हैं और वो साधना गृहस्थ जीवन में रहते हुए उतनी आसान होती है नहीं। तो बहुत सारे लोग योग सीखना भी चाहते हैं और आगे चल के योगी बनना भी चाहते हैं, मे बी सेल्फ रियलाइजेशन वाली स्थिति के बाद, उनके लिए कोई टिप्स है या उनके लिए कोई मार्गदर्शन? बिल्कुल, गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत, और मतलब गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही हमें योग की विद्या लेनी चाहिए। फिर ये भी कहा गया देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। भले हमारे खुद की 2 मिलियन की परिवार सोशल मीडिया पे, पर हर बार हम क्या कहते हैं, दिस इज ओनली फॉर इंस्पिरेशन। जब सीखना है तो गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में विधिवत रूप से सीखिए, क्योंकि ये कोई चमत्कार नहीं है, हमने क्या कहा, विज्ञान है। जैसे गलत मेडिसिन खाने से साइड इफेक्ट होगा, ऐसे गलत अभ्यास कर लिया। आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा, डिप्रेशन के पेशेंट्स को मेडिटेशन वर्जित होती है, और आज आप देख लीजिए मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, वही 200-200 घंटे में जो टीचर बन गए, बस डिप्रेशन के पेशेंट को मेडिटेशन, उससे क्या है वो और डिप्रेस्ड स्थिति में चला जाएगा। तो ऐसी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो ज़रूरी है कि हम विधिवत रूप से सही मार्गदर्शन में योग की शिक्षा लें, और असंभव जीवन में कुछ नहीं है। हमारे पास सबसे छोटा विद्यार्थी 90 साल का है तो ये नहीं सोचो अरे अब तो हमारी उम्र निकल गई, अब हम कैसे शुरू करें। आनंद को प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तब सवेरा आनंद के मार्ग पर चल। जैसे ये बात आपने कही कि जो अवसाद में हो, तनाव में हो, उन्हें ध्यान नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, जैसे प्रेगनेंसी में करें ना करें, तो कुछ आप देखेंगे ना भारत योग का कोई क्योंकि हमारे अपने तो इतने देशों में सेंटर्स हैं ही, उसके अलावा हमारी पूरी ऑनलाइन एकेडमी भी चलती है ना, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए ना आप हमारा कोई वीडियो देखेंगे, ना हमारा कोई कोर्स इस तरह का देखेंगे जो दूर से चल रहा हो, क्योंकि ये ऐसा विषय है जहां आपको गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही सीखना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, प्रेगनेंसी हुई, डिप्रेशन हुआ, स्ट्रेस हुआ, इनमें जो प्रिकॉशंस है वो हमें लेनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा, देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। अपने शरीर को एक्सपेरिमेंट हाउस हमको बहुत बच्चे बना लेते हैं, वो नहीं बनाना चाहिए। ऐसे कोई गाइडलाइंस है कि जैसे 5 साल के पहले के बच्चों को योग ना कराएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बड़ी गलत चीज शुरू हुई है आजकल। अभी पीछे हम टेलीविजन चैनल्स पे, अब क्योंकि क्या होता है ना, जब आपके साथ कोई बैठा है तो वो बात करें तो आप उसका खंडन करो, और अगर चुप हो तो यानी आप मान रहे हो। तो कोशिश करते हैं ऐसी स्थिति से अवॉइड करें। बट एक सरकारी कार्यक्रम ही था, तो एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, 5 साल के बच्चों को तो गेम्स कराने चाहिए, हमें उन्हें योग नहीं कराना चाहिए। ये बहुत गलत सोच है। व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योग? मोमेंट यू आर बॉर्न। और आप नेचुरली करते हैं, आप नेचुरली, जैसे मैंने कहा ना, पेट के बल लेटा है भुजंगासन, तो बच्चों को सिखाओगे नहीं, जब आप उनके साथ करोगे तो वो अपने आप करेंगे। जब आप भी अभ्यास करो, बच्चा वहीं बैठा हुआ है, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा आपको देखे। हाँ, हमें उसे फोर्सफुली नहीं कराना चाहिए, लेकिन योग संस्कृति से, क्योंकि बच्चे के जो शुरू के 5 साल होते हैं ना, वही तो लर्निंग टाइम है। अगर आपने उससे को योग से अलग कर दिया, ये वो लोग तो कह सकते हैं जो योग को सिर्फ कसरत समझते हैं, है ना। आज आप देखिए, माता पिता कहते हैं पता नहीं बच्चा झूठ बोलना कहाँ से सीखा। जब आप किट्टी पार्टी में जा रही हैं ये कह के कि बेटा मैं जरा इंजेक्शन लगवा के आती हूँ, तो बच्चे के मानस पटल पे उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। पता नहीं बच्चा मारना कहाँ से सीखा, जब उसे उसका, चाहे वो डोमेस्टिक हेल्प है या घर में कोई उसको मार रहा है, वो वहीं से तो सीख रहा है। तो जब अगर योग का ही कल्चर घर में होगा तो बच्चा वही सीखेगा बचपन से। तो हमको बच्चों को या बड़ों को या स्पेशली किसी को नहीं कराना, एक यौगिक कल्चर घर पे बनाने की जरूरत है। घर में हर व्यक्ति अगर ये सोचे 20 मिनट, आई ऑलवेज से फैमिली दैट डज योग टुगेदर स्टेज टुगेदर, है ना। तो 20 मिनट निकालो कि हम ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन का अभ्यास करेंगे। आप देखिए बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ में कितना अंतर आएगा। अब एक डांस को लेकर भी बहुत परिवारों में क्रेज है, हर कोई अपने बच्चे को डांस सिखाना चाहता है, सबको इंडियन आइडल जाना है और डांस नृत्य भी है। हाँ। जैसे आप कथक करती थी, और मैंने पढ़ा है आप यमन गई, आइसलैंड गई, हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, हाँ, बहुत सारी। तो ये किस तरह जीवन में नृत्य? हाँ, देखिए डांस और नृत्य 2 अलग चीजें हैं, है ना। जैसे नृत्य में भी हमने फिर एक चीज शुरू की, आध्यात्मिक नृत्य।
अच्छा। नृत्य में भी अब जैसे हम अगर अपने, क्योंकि हमारी कॉलोनियल बैकग्राउंड रही, जी, तो पहले एक मंदिर, अब आज जो आप कथा वाचन देखते हैं ना, जी, जी। वो ही कथक था। जब हम इसको पारंपरिक रूप से समझें, कथक ही कथावाचन था। पहले टेलीविजन्स नहीं होते थे, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया, तो अब पहले तो टीवी भी नहीं थे। जी, जी, तो क्या होता था, बैठकें होती थी जी। मंदिर में, पूरा समाज आता था। आता था। जब मंदिर में बैठता था तो गायन वादन कथा के माध्यम से कथक कहा जाता था, शिव की कथाएं, कृष्ण की कथाएं। तो ये वो परंपरा थी। फिर उसके बाद हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, वो आया मुगल काल, जी। उसको हम मुगल एरा पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो जब ये हुआ तो मंदिर टूट गए। अब जो बेचारे कथक थे, जो हमारे कथाकार थे, वो कहाँ जाते, तो उनको फिर दरबारों में शिफ्ट कर दिया गया, और उसका प्रभाव जयपुर की तरफ कम हुआ, लखनऊ की तरफ ज्यादा हुआ। फिर वो एक उसका जो जिसे कहें कि दरबारी हाँ, दरबारीकरण आरंभ हो गया। तो हम तो जैसा आपने कहा कि तर्क में आपको जानते हैं, तो हम इस पे भी बहुत बोलते हैं कि उन चीजों को जो बोझ के रूप में हमारे ऊपर लादी गई थी, उनको आज के कलाकारों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हमें अपनी उन मंदिर परंपराओं को रिवाइव करने की जरूरत है। तो मोक्षायतन योग संस्थान ने भारत कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू हमने उसको रिवाइव किया। अच्छा। तो हमने फिर कृष्ण कथा, तो आप देखिए हम 200 से ज्यादा मंचन वैश्विक स्तर पर उसके कर चुके हैं। तो बच्चों को, आपको आश्चर्य होगा भव्य जी, बच्चे जो कथाओं का आज रूप देखते हैं उसमें बच्चे नहीं जाते, बिल्कुल। उसमें एक उम्र के लोग जाते हैं। हाँ। लेकिन जो बच्चे हमारे भारत कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में आध्यात्मिक कथक से जुड़े हुए हैं, उनको रुद्राष्टकम पूरा याद है, उनको पंचाक्षर पूरा याद है, उनको दशावतार सारे पता है, जो कि हम उसके बाहर बच्चों में आज पता ही नहीं, उनको दशावतार ही नहीं पता बच्चों को। क्यों? कि वो जब हस्तकों के साथ, संगीत के साथ उसको सीखते हैं तो वो याद हो जाता है। तो माता पिता नृत्य की साधना जरूर कराइए, लेकिन जादू है, नशा है नहीं, है ना? क्योंकि बच्चा फिर वो ही सीख लेगा। जब वो कहेगा नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदः स्वरूपम, तो उसको वो कंठस्थ होता जाएगा। हम जिस चीज को रोज सुनते हैं, रोज बोलते हैं, अब आपको एक उदाहरण दें, हमने ना 2 सेट, हमारे अपने स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, तो हमने 2 सेट ऑफ बच्चों पर एक शोध किया। एक सेट को बड़े प्यार से, लेकिन एक दूसरे को कहते हैं पागल है, पागल ही है ये, पागल ही है ये तो। और एक सेट को यू आर अमेजिंग, यू आर सो इंटेलिजेंट, कितनी बढ़िया हो तुम, वेरी गुड। जब हमने इनसे एक छोटा सा एग्जाम कराया, तो ये जो सेट था जिसको प्यार से ही पागल है कहा जा रहा था, उसका जो रिजल्ट था, और जिस सेट ऑफ स्टूडेंट्स को रोज ये कहा गया यू आर अमेजिंग, यू आर वेरी गुड, जमीन आसमान का अंतर। तो बच्चे तो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो धारण करते हैं। तो मैंने जैसे कहा ना, हमें परिवार में ऐसा स्वरूप स्थापित करना होगा। तो बच्चों को नृत्य की शिक्षा दें, पर शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा दें, जिससे कम से कम वो अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें। अब मेरे छोटे छोटे सवाल होंगे, क्योंकि हम अब अंत की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें पहला सवाल तो यही है कि योग में क्या करें और क्या ना करें। क्या करें तो किसी प्रशिक्षित मार्गदर्शन में करें, और क्या ना करें में बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी ऐसा करते हुए भी अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो वहीं के वहीं उसे छोड़ दें। मतलब कभी कभी हम पूर्णता में पहुंचने के चक्कर में, नहीं कमर में दर्द हो रहा है फिर भी कर रहे हैं, और इसको भंग करके ना देखें कि आसन अलग है, प्राणायाम अलग है, ध्यान अलग है, वही भक्ति अलग है, कर्म अलग है। वो एक ही है, और उसको हमें पूर्णता में ही समझना चाहिए, पूर्णता में ही जीना चाहिए। बीमारी में योग करें ना करें, निर्भर करता है कि क्या एलिमेंट है। अगर आप बहुत सीवियर क्रॉनिक एलिमेंट है, तो आप मार्गदर्शन में योग करें। योग ना करें की तो बात ही नहीं उठती है। जी, जी। लेकिन अगर बैक पेन है, थोड़ा सा हमको बॉडी स्टिफनेस है, हेयर फॉल है, तो आप जो जनरल योगाभ्यास है उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। ऐसे डिजीजेस जिनका इलाज अभी नहीं ढूंढा जा सका है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, टाइप 2 हो, उनमें योग? बिल्कुल, उनमें जैसा आपने कहा भी इलाज तो ढूंढा नहीं गया, बट हमने उनका इलाज किए हैं। हमने कैंसर तक के पेशेंट्स के इलाज किए हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि ये असंभव है। सही, क्योंकि योग का अंग एक आहार भी है, व्यवहार भी है, आचार भी है। जब उसको पूर्णता में हम करते हैं, तो हमने बहुत सीवियर पेशेंट्स, जैसा मैंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आई थी, तो मोक्षायतन ने कोविड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल दिया, और हमें पहली प्रति हमारे राष्ट्राध्यक्षों को देने का मौका मिला। तो समस्या है तो समाधान जरूर है। जैसे परमात्मा
इंसान भी कोई ताला बनाएगा बिना चाबी के नहीं बनाएगा, तो परमात्मा समस्या के बिना समाधान नहीं बनाते। बस हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। असाध्य रोगों को भी योग साधना से 100% ठीक किया जा सकता है, और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। और एक चीज यहाँ ऐड करूंगी, मोक्षायतन योग संस्थान भारत योग परंपरा वो है जहाँ मैक्सिमम हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हमारे ट्रेन टीचर्स हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज, जहाँ एक विरोधाभास हो रहा है ना कि नहीं नहीं डॉक्टर्स अलग वो अलग, हमारे तो मैक्सिमम डॉक्टर्स ही भारत योग की टीचर ट्रेनिंग करते हैं और विधिवत रूप से कार्य कर रहे हैं, तो कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है। ऑफिस में योग कैसे करें? बिल्कुल कर सकते हैं। कहा गया खावत पीवत सोवत जागत नेको बिसर नहीं जाए। यू हैव टू बी अ 24 आवर योगी। तो आचरण से योग को अपनाएं, जब ऑफिस का काम कर रहे हैं तो कर्म से योग को अपनाएं, और जब ब्रेक हो तो कैंटीन में बैठ के बॉस की निंदा करने की जगह थोड़ा गर्दन की एक्सरसाइजेस कर लो, अट्टाहास कर लो जो आज सिखाया है, और सबसे जरूरी ब्रेथ अवेयरनेस कर लीजिए। इतना भी कर लेंगे तो बहुत है। यात्राओं में तो करना ही चाहिए, क्योंकि कमर अकड़ गई है, गर्दन में स्टिफनेस है, थोड़ी हम गर्दन की पवन मुक्त क्रियाएं, साइड अप डाउन, फिर कंधों की प्रैक्टिसेस, पूरे शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देना, और अट्टाहास का अभ्यास आप यात्रा में, दफ्तर में, घर पर, सब जगह कर सकते हैं, वो निश्चित रूप से करें। अब एक पक्ष रह गया, आपकी बेटी। हमने ऐसे कुछ प्रसंग देखे हैं, हाल में तो उसका एक भजन भी मैंने सुना था, पर इससे पहले वो शायद बहुत छोटी उम्र में कपालभाति करती थी, गायत्री मंत्र गाती थी। तो ये संस्कार कहाँ से आते हैं और ऐसा कैसे अपने बच्चों को बनाएं? देखिए, जब आप कहते हैं, अब तो विज्ञान भी मानता है, पहले आप कहते थे ऐसे कैसे अभिमन्यु ने पूरा जो है चक्रभेदन माँ के गर्भ में सीख लिया। तो मुझसे जब भी कोई कहता है कि बच्चों को कब से योग कराएं, मैं हमेशा कहती हूँ माताओं को योग कराएं, तो वो संस्कारों में मिलेगा। तो देवी प्रत्यक्षा जो है अपने नाना जी की तरह ही वो लेफ्ट से भी लिखती हैं, वो राइट से भी लिखती हैं, और इक्वली हमारे ब्रेन के 2 हिस्से 3 होते हैं, बट अगर लेफ्ट राइट में भी समझें तो जिनका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है वो मोस्टली राइट हैंडर्स होते हैं। तो हमें जनरल इन्फॉर्मेशन, क्या सही क्या गलत, अपना बचाव कैसे करना, जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन जिनका ज़्यादा एक्टिव होता है वो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमिताभ बच्चन जी हुए, बिरजू महाराज हुए, मतलब मोर ऑफ द क्रिएटिव एस्पेक्ट उनका होता है। फिर कुछ ऐसे विलक्षण लोग होते हैं जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं, ये बहुत गिने चुने होते हैं। जैसे हमारे ग्रंथों की रचना हुई है ना, गणेश जी के लिए दोनों हाथ से, तो ऐसे ही हमारे पूज्य पिताजी वो दोनों हाथों, बहुत सुंदर, दोनों से। और ऐसे ही हमारी बिटिया आगे जो मतलब 5वीं जनरेशन हो गई वो, तो वो दोनों हाथों से लिखती हैं। और संगीत, कला, योग, संस्कृति, ये सब की शिक्षा हमने अलग से कोई शिक्षा नहीं दी। जो मैंने आपको कहा, जो बच्चा घर पर माहौल देखता है, बस हमने एक चीज मेक श्योर की, वो हमारे साथ हर जगह जाएंगे, बस। तो उन्होंने समय के साथ साथ सीखा, और फिर हमने कभी, जैसे हमारे पिताजी ने नहीं कहा तुम्हें इस क्षेत्र में जाना है, हमने उसको भी खुला आसमान दिया, पर जो चूज करना है समय रहते चूज कर लो, ताकि फिर उसी दिशा में आगे जाएं। तो उन्होंने अपनी राह चुनी कि मुझे संगीत की और योग की साधना करनी है, कर रही है। अंत की ओर बढ़ ही रहे, एक सवाल, सोशल मीडिया और योग, नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है? दोनों चीज हुई है, दोनों चीज। मुझे लगता है हर चीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। तो एक मास अवेयरनेस तो आया है, वो आप बिल्कुल भी उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी हम कुछ चीजों में अति कर देते हैं, जबकि हर बार कहा जा रहा है अति सर्वत्र वर्जित, है ना। फिर ये भी कहा जा रहा है गुरुपदिष्ट मार्गेण योग में समव्य से। कुछ चीजें हैं ही गुरु शिष्य परंपरा की, उनके कोर्स बन जाए, उनकी डिग्री, कोई एमए की डिग्री लेके योग नहीं सिखाएगा, कोई पीएचडी की डिग्री लेके स्टेज पे जो है परफॉर्म नहीं करेगा। तो वो चीजें गुरु शिष्य परंपरा की, जितनी हमारी शास्त्रीय विधाएं, शास्त्रीय नृत्य, संगीत, योग, अध्यात्म, ये गुरु के बिना पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं कहूंगी भव्य जी, एक जो बहुत बड़ी विडंबना हो गई है वो ये कि गुरु जो परमात्मा का मार्ग दिखाने वाले हैं, हम गुरु को ही परमात्मा समझ के रुक जाते हैं। इससे आपकी जो जर्नी है वो रुक जाएगी। व्यक्ति का भला जरूर हो जाएगा, पर समाज का भला नहीं होगा। इसलिए हमें ये समझना होगा, गीता का यूटिलाइजेशन तब है जब तक आप उसे मंदिर में रखेंगे वो काम नहीं आएगी। आप उसे पढ़ें, उससे जो प्राप्त किया उसे जीवन में उतारें। गुरु ने जो ज्ञान दिया उसको आत्मसात करके आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़े। हमारे शिष्य जब योगाचार्य कोर्स होता है, लास्ट कोर्स होता है हमारा, बड़े रोते हैं, जाना नहीं चाहते। तो हमने कहा हमसे बंध के थोड़े ना काम चलेगा,
अब तुम जाओ और खुले आसमान में अपनी यात्रा तय करो। तो गुरु का भी कर्तव्य है कि शिष्यों को मुक्त छोड़ दे, और शिष्य का कर्तव्य है जो प्राप्त हुआ उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, लेकिन आगे की यात्रा जरूर तय करें। और ये कोर्स नाम की जो चीज हाँ। है, ये मतलब कितना हाँ। लाभदायक, मतलब ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे आपने कहा ना कि वही परंपरा आप लेके चल रहे हैं या कुछ नया आगे बढ़ा है, जी। तो हमारे पिताजी ने कोई पुस्तक नहीं लिखी। अच्छा। वो तो ये कहते हैं योग विद्या पुस्तकों से ग्रहण करने की चीज ही नहीं है। हमने 5 पुस्तकें आगे लिखी। जी। तो जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, जब हमने उसे कोर्स में बांधा तो आपके पास एक रोड मैप होता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। अच्छा, उस कोर्स में ये नहीं कि सिर्फ आसन आसन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, एक आपको उदाहरण दूं कि अगर 5th क्लास के बच्चे को, और छोटा 3rd क्लास के बच्चे को कहे 2-5, तो वो कहेगा सर मूर्ख हैं, यही कहेगा ना। जी, जी। क्योंकि 2-5 हो ही नहीं सकता। और आप अगर अच्छे शिक्षक हैं, आप उसे 2-5 पढ़ाएंगे भी नहीं, आप भी कहेंगे बेटा 2-5 पॉसिबल नहीं है, 5-2। वही बच्चा जब 10th में आ जाता है तो आप ही उसे कह रहे हैं 2-5, वो कह रहा है 2-5 = -3, क्योंकि मेरा लेवल बढ़ा। तो जब हमने कोर्सेज जो कराए जाते हैं उसमें आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्टर कोर्स में आपने शरीर के विज्ञान को समझते हैं। अच्छा। टीचर ट्रेनिंग में आप मन के विज्ञान को ज़्यादा समझते हैं। फिर जब आप एडवांस टीचर ट्रेनिंग में पहुंचते हैं तो आप शरीर और मन से भी आगे, हमारे जो आगे के पंचकोश हैं, ये जो पंचकोश है ना, ये इसका उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। जी। तो जो ऋषि भृगु हुए, तो उन्होंने अपने पिता और गुरु, उनके भी पिता और गुरु एक ही थे, वरुण। हमारी जो ऋषि परंपरा है ना, उसमें हमेशा कुल परंपरा चली है आगे। तो वो पूछते हैं कि मुझे आनंद चाहिए। तो बोले अच्छा देख बेटा, आनंद कोई नहीं दे सकता, उसके लिए तुझे खोजना पड़ेगा। बोले क्या करूं? बोले जंगल में जाओ। तो वो जंगल में गए, कुछ दिन बाद बड़े खुश आए, मिल गया मिल गया मिल गया। तो उनके पिताजी कहते हैं अभी नहीं मिला, फिर जा। बोले अच्छा। दोबारा गए, तीसरी बार गए, चौथी बार लौटे, उन्होंने कहा अभी भी नहीं मिला। फिर वो 5वीं बार जाते हैं और लौट के नहीं आते। तब वरुण कहते हैं कि भृगु को आनंद मिल गया। वो पंचकोश है, मतलब पहले हम अपने शरीर को समझते हैं, फिर हम अपने, इसको हम कहते हैं अन्नमय कोश, फिर हम अपने प्राणमय कोश को समझते हैं, फिर मनोमय कोश। तो टीचर ट्रेनिंग तक मन को समझ पाए। फिर आज आप लोग सुनेंगे, लोग कहते हैं एवरीथिंग इज इन माइंड, एवरीथिंग इज इन माइंड। फिर मन से भी अंदर छुपा होता है अहंकार, जिसको हम कहते हैं विज्ञानमय कोश। जितना नॉलेज आएगा उतना अहंकार आएगा, पर जितना सही नॉलेज आएगा उतना अहंकार मुक्त होंगे। फिर अंत में हम आनंदमय कोश में पहुंचते हैं, जहाँ लगता है कि शरीर का दुख मेरा दुख नहीं है, मन का दुख मेरा दुख नहीं है, प्राण का दुख में, तो हम दुख से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। तो एडवांस टीचर ट्रेनिंग में वो समझते हैं। फिर जब योगाचार्य कोर्स होता है, फिर वो सीखते हैं यज्ञ कैसे करना है, पगड़ी कैसे बांधनी है, हमें आगे अपने शिष्यों में इस चीज़ को कैसे। तो हमारे यहाँ वो 200 घंटे में टीचर बन जाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रॉपर सीख के फिर योगाचार्य कोर्स करके ही वो आगे शिक्षण का कार्य करते हैं। तो आपने कुल की बात की, मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए महर्षि महेश योगी, पट्टाभी जॉयस, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे योगाचार्य हुए जिन्होंने आगे किसी को दिया नहीं। कुल का मतलब सिर्फ पिता से पुत्र ये नहीं होता है। जो दीक्षा होती थी ना, मतलब जिसे अब हम दीक्षित कहते हैं, तो दीक्षित यानी त्रिपाठी जिसने 3 है ना, चतुर्वेद जिसने 4 वेद पढ़े, दीक्षित जो गुरु से दीक्षित होते गए आगे। तो ये जो परंपरा होती है, ये पिता से संतान के माध्यम से भी बढ़ती है, गुरु से शिष्य के माध्यम से भी बढ़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि गुरु कभी भी मरता नहीं है, वो अपने शिष्यों में हमेशा जीवित रहता है और उसके माध्यम से जीवित रहता है। स्वामी शिवानंद जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो परंपराएं हमेशा आगे बढ़ती रही हैं, लेकिन परंपरागत रूप से आगे उसको पास ऑन करना जरूरी है, वरना फिर वो वहीं के वहीं रह गया। तो आप मोक्षायतन को इस तरह डेवलप कर रही हैं? मैं क्या डेवलप करी, मोक्षायतन डेवलप्ड है अभी। अगर आप मैं बहुत अतिशोक्ति तो नहीं, लेकिन आज योग के क्षेत्र में आप जो भी नाम देखते हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं भव्य जी, जब हम बहुत छोटे से थे तो गुरु पूर्णिमा पर हमारे यहाँ सभी हम उसी कल्चर में बड़े हुए। तो 3 ऐसे योगी, नाम तो नहीं लूंगी, एक मतलब वो तीनों उस वक्त स्ट्रगलिंग फेस में थे। तो वो आए हमारे पिताजी के पास बैठे थे और उन्होंने एक बात कही, योग ने हमें दिया ही क्या। तो हमारे पूज्य पिताजी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, बेटा योग तुम्हें जो चाहे वो देगा,
तुमको धन चाहिए, धन मिलेगा, हम्म, यश चाहिए, यश मिलेगा, संतोष चाहिए, संतोष मिलेगा, और तीनों का बैलेंस चाहिए, वो भी मिलेगा, पर चुनना तुम्हें होगा। आज उन तीनों में से एक के पास बहुत धन है, एक के पास बहुत यश है, जी। और एक के पास बहुत संतोष है। बिल्कुल। हमें उससे ये प्रेरणा मिली कि हमको वो चौथा जो बैलेंस है वो जीवन में होना चाहिए। और प्रभु की इतनी कृपा कि जब आप मांगना छोड़ देते हो ना, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही पर शहंशाह। लोकप्रियता इसमें बाधक नहीं है? लोकप्रियता बाधक तब है, मैंने कहा ना, जब विज्ञानमय कोश ही आपको अहंकार भी देगा, विज्ञानमय कोश ही आपको मुक्त भी करेगा। हमें बाधक कुछ भी नहीं होता है जब तक इट्स नॉट इन योर हेड। ओके। जैसे एक बार ना हमारे ऐसे रहे होंगे 3 या 4 साल की कुछ चीज़ें आपके मानस पटल पे लिखी जाती हैं। जी। तो वो हमारे पूज्य गुरुदेव पिताजी ऐसे बैठे थे और बस माला माला, उनकी एक फोटो भी है, बहुत प्रचलित है। अच्छा। और कुछ अंग्रेज साधक थे, तो गुरु पूजन चल रहा था गुरु पूर्णिमा पे। हाँ। तो उन्होंने वो बंद करवा दिया बीच में। तो सबको लगा क्यों बंद करवा दिया। तो फिर उन्होंने बस एक बात कही, उन्होंने कहा कभी कभी इस चीज़ का भी अभिमान हो जाता है कि मुझ में अभिमान नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा अभिमान है। तो लोकप्रियता कभी बाधक नहीं हो सकती, धन भी बाधक नहीं हो सकता जब तक तुम उसे टेम्पररी रूप में, मैंने कहा ना अनित्य, जी। कि आज है कल नहीं होगा, और मुझे उससे प्रभावित, अगर वो बाधक है तो भी मैं उससे प्रभावित हो रहा हूँ, है ना। तो उसका होना भी बाधा नहीं है, उसका ना होना भी बाधा नहीं। क्योंकि बहुत सारी विद्याओं के लिए ये जो लोकप्रियता का दंश है ना, ज्योतिष हो गई, योग हो गया, ध्यान हो गया, इवन धर्म में कथा हो गई, भजन हो गया, सारा मानक लोकप्रियता है। लोकप्रियता की चाह बाधक है, हाँ। है ना। लोकप्रियता बाधक नहीं है, लोकप्रियता की चाह। चाह और लोकप्रियता की नहीं, हर चीज की चाह साधना पथ में बाधक है। मैंने कहा ना, चाह गई चिंता गई। तो जब आप इच्छा मुक्त हो जाते हैं तो आपको कुछ भी बाधक नहीं रह जाता। आप समभाव में स्थित हैं। आपको ये एक भाव ना, दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी, ये आपको कहीं पर ना अहंकार होने देता है, ना दुख का भाव होने देता है। हमारा जो जीवन रहा, हम कितने देशों में रहे, हम देखते हैं लोग घर को छोड़ते बाय हाउस से अटैच्ड है और डिप्रेशन हो जाता है लोगों को इतने स्थान परिवर्तन के बाद। हाँ तो प्रभु की कृपा से हमें न किसी के जाने से कभी दुख हुआ, न किसी के आने से कोई बहुत आनंद हुआ। आपको ये बताएं, हमको कभी जब छोटे से भी थे 10,000 लोगों के आगे बोले 20,000 लोग, कभी दिल में ऐसे धुक नहीं हुई। बस लगा कि एक कार्य है, वो कर रहे हैं, और उसमें कोई मेरा लिप्सा का भाव नहीं है। आपने मेरे एक बचपन के मित्र की याद दिला दी। मेरा एक बचपन का मित्र था, हाँ। जो बाहर रहना चाहता था, अच्छा, और मैं घर पे रहना चाहता था, हाँ। पता नहीं क्यों। हाँ। तो वो घर ही रह गया, मैं बाहर निकल गया। मैंने कहा ना, चाहत जो है वो उल्टी भी पड़ जाती है। वाह वाह। तो खैर आचार्य जी, आपने हमें आज वक्त दिया, बहुत आनंद आया। बहुत आनंद आया भव्य जी, हमको बहुत आनंद आया। और जैसा हमने कहा, और मैं तो ऑन कैमरा ही बात कहूंगी, आजकल इतना जो है सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट का कल्चर शुरू हो गया, लेकिन जब हमें आए दिन उसके निमंत्रण आते रहते हैं, लेकिन हमें समय और साधना अब यही करते रहेंगे। तो लेकिन जब आपका पता लगा तो हमें लगा कि कोई व्यक्ति जो इस क्षेत्र के जानकार हैं, जब उनके स्तर से प्रश्न आएंगे, और इसलिए हमने आपसे ये भी बात हुई कि प्रश्न पहले नहीं, वरना वो जो एक्सटेम्पोर है वो बात नहीं आ पाती। तो और नहीं, मेरा भी अनुभव रहा है, क्योंकि मुझे याद है एक बार मुझे एक लेख लिखना था, तो मैंने धीरज जी को फोन करके शायद 1 घंटे जानकारी ली थी। और तब वो नवभारत टाइम्स में मैंने योग के ऊपर कहाँ कोर्सेज चलते हैं, ये सारी चीजें की थी। तो 100% पॉडकास्ट बहुत होते रहेंगे, और यूट्यूब पे तो करोड़ों वीडियो योग के पड़े हैं, लेकिन इस चीज को समझिएगा कि अगर कोई विद्या है, और अगर कोई वैदिक धर्म से जुड़ी हुई चीज है, और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई ज्ञान है, तो उसको पाने का एक तरीका है। उस तरीके को समझिए, गुरु तलाशिए। और कई बार हमें लगता है अरे हमें गुरु की क्या जरूरत है। गुरु मतलब हमेशा वही नहीं होता है जो व्यक्ति के तौर पे दिखता है। गुरु मतलब प्रकाश दिखाने वाला। इन दो गु और रू का अर्थ भी बताया जा चुका है। और भगवत गीता में एक बात कही गई है स्वधर्म की। जब हम विभिन्न धर्मों की बात करते हैं, और मैं चूंकि धर्म से बहुत गंभीर तौर पे जुड़ा हुआ हूं, तो हमें अपना स्वधर्म ढूंढना होता है। अब स्वधर्म कैसे ढूंढें? स्वाभाविक है, उसकी सबसे सरल युक्ति, बिना इंस्ट्रूमेंट, बिना चटाई, बिना किसी वस्तु के अगर की जा सकती है, तो वो योग है।
अगर आप योग करना भी शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आप अपने स्वधर्म को पहचानने लगते हैं, यानी अपने स्वभाव को पहचानने लगते हैं। फिर धीरे धीरे इस मार्ग पर चलने पर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो योगी भी बन सकते हैं, वरना एक गृहस्थ के तौर पे एक सुंदर जीवन तो बिता ही सकते हैं। हम आचार्य जी का धन्यवाद देंगे। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपने यहां तक देखा होगा। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको लगा कैसे, और अगर कोई ऐसे विषय है जो आप चाहते हैं कि हम और डीपली डिस्कस करें, क्योंकि हम ऊपरी बात करने के लिए साक्षात्कार को शुरू नहीं किए हैं, आप हमें बताइए। हम बिल्कुल आगे आचार्य जी का फिर से वक्त लेकर उन विषयों को फिर से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।